नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा इस समाअत के मौके पर कि इस मामले पर नज़रसानी दरख्वास्त मौजूद है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मखदूम साहब करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले पर नज़रसानी दरख्वास्त मौजूद है। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर नज़रसानी दरख्वास्त मौजूद है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मखदूम साहब करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था, क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप एक शख्स की मर्ज़ी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या ऐसा करना जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं? चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ऑर्डिनेंस के साथ तो सदर ममलकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर नज़रसानी दरख्वास्त मौजूद है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि मखदूम साहब करप्शन के ख़िलाफ़ मजबूत पार्लिमान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना ज़रूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे ख़त्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप एक शख्स की मर्ज़ी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं? क्या ऑर्डिनेंस के साथ तो सदर ममलकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नैब तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI ये निकात नोट कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तरामीम केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करते हुए आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम इन सवालात पर बानी PTI से जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बानी PTI ये नुकात नोट कर लें।
चीफ जस्टिस के रिमार्क के साथ ज़ेर लब मुस्कुराहट भी थी। बानी पीटीआई चीफ जस्टिस की ज़ेर लब मुस्कुराहट देखकर मुंह पर हाथ रखकर मुस्कुरा दिए। मखदूम अली खान ने इस मौके पर कहा कि बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, कानून बदल सकते थे मगर ऑर्डिनेंस लाए। मखदूम अली खान ने कहा कि नैब तरामीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे सुप्रीम कोर्ट लाया गया। मखदूम अली खान जो कि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, उन्होंने कहा कि ये मिली भगत से मामला सुप्रीम कोर्ट लाया गया। आपको बताएं कि अदालत ने वकील मखदूम अली खान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या किसी बिल पर कोई पार्टी रुकन अपनी पार्टी फैसले के खिलाफ वोट दे सकता है? चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोज़ाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच उसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं? मखदूम अली खान ने कहा कि आपने बतौर सीनियर तरीन जज ये नुक्ता उठाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इसे छोड़ें, क्या आपका अपना कोई नुक्ता नज़र नहीं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, अपील मुतासरा फरीक दायर कर सकता है और वो कोई भी शख्स हो सकता है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा, हुकूमत इस केस में मुतासरा फरीक कैसे है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत अपील सिर्फ मुतासरा शख्स लाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, सिर्फ मुतासरा शख्स नहीं, कानून कहता है कि मुतासरा फरीक भी ला सकता है।